आज हम दुनिया के एक ऐसे टॉक्सिक लव अफेयर की बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। हम बात कर रहे हैं शराब की। जरा सोचिए, दुनिया में आज अगर कोई एक ऐसा नया पदार्थ बनाने की सोच जो हर साल आतंकवाद, युद्ध, हत्याओं और सड़क हादसों से ज्यादा लोगों को मारता हो, जो लाखों करोड़ों लोगों को एक्सीडेंट, हिंसा और बीमारियों की तरफ धकेलता हो, क्या आप उस पदार्थ को सामाजिक रूप से स्वीकार करोगे? आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। फिर भी दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। लोगों के लिए पार्टी, शादी एक खुशी का मौका शराब के बिना अधूरा होता है। लोग वीकेंड पर पीते हैं क्योंकि वीकेंड है। लोग काम के बाद पीते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेस है। लोग खुशी में पीते हैं, गम में पीते हैं। शराब एक अजीब पहेली है। ये वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और हम उसी से सबसे ज्यादा चिपके रहते हैं। पर क्यों? आइए दोस्तों, इस वीडियो में इसके पीछे की साइंस और हमारी सोसाइटी में इसके रोल को गहराई से समझते हैं। जब आप शराब पीते हो तो शराब में से लाखों करोड़ों अल्कोहल के अणु आपके पेट और छोटी आंत में दौड़कर चले जाते हैं और वहां से ये सीधे आपके लीवर की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके शरीर का सबसे मेन डिटॉक्स सेंटर है। जो आपका लीवर होता है ना, वो एक बार में एक घूंट शराब को प्रोसेस करने में 5 मिनट का समय लगाता है। जब आप शराब को धीरे ना पीकर जल्दी जल्दी पीते हैं, आपका लीवर जल्दी ही ओवरलोड हो जाता है। अब ये बढ़ते हुए जहरीले अणु आपके दिमाग में घुसना शुरू कर देते हैं, यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारक और रिसेप्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। ये आपके न्यूरॉन्स को सुन्न कर देते हैं, उनकी स्पीड को धीरे कर देते हैं और आपसी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देते हैं। जब लोग शराब पीते हैं तो 3 बड़ी चीजें जो उनके साथ हमेशा होती है। पहली चीज, शराब आपको धीरे धीरे शांत करती है, आपके तनाव और चिंता को पिघला देती है। दूसरी चीज, ये आपके सेल्फ कंट्रोल को शून्य कर देता है। ये वो हिस्सा है जो निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण का केंद्र है। जब ये ढीला पड़ता है तो आप थोड़े से पागल हो जाते हो। आप वो बातें कह देते हो या वो काम कर देते हो जो शायद आप बिना शराब के नहीं कह पाते या वो काम नहीं कर पाते। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, ये एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन यानी गुड फीलिंग वाले मॉलिक्यूल जो हमें तब मिलते हैं लोग दूसरों के साथ हंसते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं। ये वो केमिकल है जो अस्थायी पलों को साझा यादों में बदल देता है। इसलिए जब लोग शराब पी, दुनिया सिर्फ हल्की महसूस नहीं होती, दूसरों के साथ हल्की महसूस होती है। लोगों के आसपास जो असुरक्षा की दीवारें होती है वो नरम पड़ने लगती है। लोगों को बात करने, हंसने या अपनी खुशी और गम को साझा करने में लोगों को कम डर लगता है। शराब पीने के बाद लोगों की बातचीत आसान हो जाती है। अजनबी लोग भी आसानी से दोस्त बन जाते हैं और उससे भी ज्यादा खास बन जाते हैं। शराब इसी सोशल लुब्रिकेंट यानी सामाजिक स्नेह के एकदम सही बैलेंस पर बैठती है। ये लोगों को रिलैक्स करती है, उन्हें हिम्मत देती है और दोस्ती का एहसास कराती है। यही वजह है कि लोग शराब से चिपके रहते हैं, भले ही इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए कभी कभी शराब पीने वाली आदत धीरे धीरे साप्ताहिक आदत बन जाती है और फिर यही शराब पीने की आदत धीरे धीरे हर दूसरे दिन का रूटीन बन जाती है। दोस्तों से मिलने के बहाने लोगों को लगता है मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा पीता है, उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे ये आदत धीरे धीरे सालों तक चलती है, डैमेज जमा होता रहता है। जो शराब होती है ना, उसके अणु पानी और पेट दोनों में आसानी से घुल जाता है, जिसका मतलब ये आपके शरीर की लगभग हर कोशिका और टिश्यू पर हमला कर सकता है। जब आपका शरीर इसे तोड़ता है तो ये एसिटाल्डिहाइड में बदल जाती है और ये शराब से भी ज्यादा जहरीला होता है। यही केमिकल आपके टिश्यू, कोशिका और डीएनए को पूरी तरह तबाह कर देता है। आपके दिमाग में ये न्यूरॉन्स को सिकोड़ता और उनके कनेक्शन को काट देता है। जैसे जैसे आपका दिमाग सिकुड़ता है, आपकी याददाश्त फीकी पड़ने लगती है, सोचने की स्पीड कम हो जाती है और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी और इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ जाता है। याद रखना, आप जितनी कम उम्र में पीना शुरू करते हैं ये डैमेज उतना ही ज्यादा होता है। इंसानी दिमाग 25 साल तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। लोग 20 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर देते हैं। 20 साल की उम्र में शराब पीना गीले सीमेंट को जमने से पहले ही तोड़ देना जैसा होता है। और जब इन चीजों पर रिसर्च की गई कि कम उम्र में शराब पीने से क्या होता है, कम उम्र में ज्यादा पीने से 1 साल तक मानसिक समस्याएं रह
सकती है, जैसे आप कमरे में क्यों आए थे, ये सब चीजें भूल जाना, नई चीजों को सीखने में दिक्कत होना। दुनिया भर में शराब से हर साल 7,40,000 कैंसर के कारण बनते हैं और जिसमें से 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। शराब आपके लीवर में फैट जमा करती है और इसी स्टेज को फैटी लीवर कहते हैं। इसका कोई भी लक्षण नहीं होता है, इसलिए लोग पीते रहते हैं और आपका लीवर धीरे धीरे सूजता है और लीवर में सूजन आ जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। और इसकी आखिरी स्टेज होती है सिरोसिस, जहां पर लीवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, स्कार्स यानी घावों से भर जाता है। देखो, हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग शराब के कारण उनका लीवर खराब हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। इतना ही नहीं, शराब आपके दिल को कमजोर करती है। ये शराब ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है। दिल की बीमारियों से हर साल 5 लाख मौतें होती है, जिनका कारण शराब है। वैज्ञानिकों के फैक्ट कहते हैं, रोजाना सिर्फ 1 बियर पीने से स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो सकती है। समय से पहले मौत का खतरा पुरुषों में रोजाना 3 बियर और महिलाओं में 2 बियर से कम पर ही काफी बढ़ जाता है। शराब एक और कारण से अनोखी है, इसकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बेजोड़ क्षमता। वो जो शरीर में थोड़ी सी बेफिक्री और हिम्मत हमें 2-3 घूंट पीने के बाद मिलती है, जो शराब पीने के बाद आदमी में हिम्मत और बेफिक्री आ जाती है, वो जल्दी एक बेवकूफी भरे फैसले लेने की ओर बदल जाती है, चाहे वो बालकनी में खड़े होना या सड़क पर गाड़ी चलाना। हर साल शराब के कारण होने वाले एक्सीडेंट में 5 लाख लोग मर जाते हैं। इनमें से 3 लाख लोगों की मौतें सिर्फ कार एक्सीडेंट से हो जाती है। इन आंकड़ों का सबसे दर्दनाक सच ये है कि 3 लाख लोगों में से आधे से ज्यादा ने खुद शराब नहीं पी रखी होती है, उन्हें किसी और की गलती की सजा मिली। वे इसलिए मारे गए क्योंकि कोई और नशे में ड्राइविंग कर रहा था। जरा सोचो, सामने वाले ने शराब पी रखी है, आपने शराब नहीं पी रखी, सामने वाले ने आपको ठोक दिया और आपकी जान चली गई, तो इसमें आपकी गलती नहीं थी बल्कि सामने वाले की गलती थी और इसी कारण 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। भगवान करे आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था। और यही शराब हिंसा का भी एक बहुत बड़ा कारण है। आरटीओ में होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कभी कभी यही लड़ाइयाँ इतनी बड़ी हो जाती है कि लोगों की हत्या हो जाती है। दुनिया भर में सभी होने वाले हिंसक अपराधों और यौन हमलों में लगभग 50% ये सब काम शराबी अपराधियों द्वारा किए जाते हैं। हर साल शराब से जुड़े अपराधों में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। सिर्फ इंग्लैंड में हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग शराबी व्यक्तियों के कारण हुए एक्सीडेंट में घायल होते हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग शराबी हमलों के द्वारा किए गए हिंसक हमलों में चोटिल होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मासूम शिकार वो 6 लाख बच्चे हैं जो हर साल फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी FASD के साथ पैदा होते हैं। ये तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान माँ शराब पीती। ये एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे को जीवन भर के लिए तबाह कर देती है। शराब सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक विश्व की सबसे बड़ी आपदा। जब लोगों की शराब पीने की आदत दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है तो आप शराबीपन की एक सीमा को पार कर चुके होते हैं। अनुमान लगाया गया है दुनिया भर में 40 करोड़ लोग यानी हर 14 में से 1 वयस्क इस खतरे के दायरे में है। जब शराब आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जरूरी बन जाती है। शराब 2 ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा पीते हैं। पहला ग्रुप वो युवा जो कॉलेज या करियर की शुरुआत में हो और दूसरे वर्ग के लोग जिनका सफल करियर और परिवार है। असलियत में लोगों ने शराब के साथ एक सौदा किया था, इंसान होने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने के लिए। देखो, इंसानों में बातचीत सबसे मुश्किल हो, लोगों को करीबी चाहिए, लेकिन लोग बेचैन है, अजीब और एक दूसरे के प्रति संशय में भी रहते हैं। कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, क्या ये मुझे पसंद कर रहे हैं? अगर मैंने कोई बेवकूफी की बात बोल दी तो क्या होगा? और शराब इसी उलझन से निकलने का एक तरीका। लेकिन शराब शादियों में सबसे आसान और सबसे असरदार समाधान रही है। एक दूसरे से बोलने की समस्या को आसान बनाना। एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है वो अपनी समस्याओं को अपने पास ही रखता है, लेकिन जब एक व्यक्ति ने शराब पी रखी होती है अपनी समस्याएं दूसरों को बताने लगता है और यही दूसरों से जोड़ने की समस्या का एक आसान तरीका है।
हम जानते हैं हजारों सालों से शराब अजनबियों को मिलाने में मदद करती है। हजारों सालों से लोग जानते हैं शराब कम मात्रा में भी अजनबियों को दोस्त बनाने में मदद करती है। अजनबियों के अक्सर ज्यादा दोस्त होते हैं, ज्यादा करीबी होते हैं, वो एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए अगर आप शराब से बहुत दूर जाना चाहते हैं, लोगों को शराब को छोड़नी है, तो उन लोगों को अपने ही प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा शराब से आखिर हमें क्या मिल रहा है। हजारों सालों से लोग शराब पी रहे हैं, इसके बदले उन्होंने अपनी सेहत और अपनी जिंदगी के कई साल गंवा दिए। लेकिन अब शराब के साथ साथ गांजा लोगों का एक ट्रेडिशन बनता जा रहा है। अब लोग गांजा पीने की तरफ भी भाग रहे हैं और यही चीज लोगों को अजीब और अकेला बनाती जा रही है। अगर भारत और पूरी दुनिया इस शराब के इस रास्ते को छोड़ दे और बिल्कुल नए भविष्य की ओर आगे बढ़े, तो आगे आने वाला भविष्य ऐसा हो सकता है जहां हम जहरीली रासायनिक चीजों के बिना लोगों से जुड़ना, जश्न मनाना सीखे। हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके ढूंढने होंगे, बिना केमिकल के लोगों के दिलों से जुड़ना सीखे। ये सब हमारे ऊपर है, हम अगला कदम क्या उठाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।